तो लेट्स कंटिन्यू विद द रेंज लेक्चर। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट इज रेंज का। अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ गया y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ठीक, ये क्या कॉम्बिनेशन है? साइन एंड कोस की पावर 1 1 है एंड ये कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस हो बीच में कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ठीक, तो सेम आंसर आएगा इसका। तो इट्स कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लीनियर combination of sin x and cos x। ठीक, दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ sin x and cos x। ठीक है, अच्छा अब ये समझने की कोशिश करो, इसके अंदर ये जो इनिशियली ये जो दोनों एंगल दे रखे हैं sin एंड cos के अंदर, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैं ये मेथड नहीं बता। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा? दैट इज y जो है दैट विल बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर, इसके बीच बीच में हमेशा लाई करेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, आया कैसे, कहाँ से आया वो मैं बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल देखो। ठीक है, तो जैसे y इज इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x। तो मैं क्या करूंगा, a एंड b समझूंगा क्या चीज है। a एंड b क्या है? मेरा साइन एंड कोस का कोफिशिएंट्स। ठीक, तो यहाँ पे साइन एंड कोस का कॉम्बिनेशन क्या है? √3 एंड इधर है 1। ठीक, तो हमने क्या किया, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये चीज की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो हमें ध्यान से देखो, फॉर्मूले में क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट चाहिए, उसी का नेगेटिव और उसी का पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, इसी का नेगेटिव चाहिए एंड इसी का पॉजिटिव चाहिए। तो बाय द वे ये वैल्यू आ क्या रही है? दिस इज अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस 1, तो दैट इज अंडर द रूट ऑफ 4, तो दैट इज 2। ठीक है, तो 2 आ रहा है, तो इसका आंसर -2 से लेकर 2 आ रहा है। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, इसका जो आउटपुट है √3 sin x प्लस cos x, दैट विल बिलोंग्स टू दिस, दैट इज -2 से लेकर 2 के बीच बीच में ये बिलोंग करेगा। समझ आया ये चीज? हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से, इसके अंदर थोड़ा सा मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। अगर दोनों में से एक भी चीज नेगेटिव होगी तो y इक्वल टू √3 sin x माइनस cos x होगा। तो अब a क्या जाएगा? √3 एंड b क्या जाएगा? -1। ठीक है, a जाएगा √3 एंड b जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर अगेन 3 -1 का स्क्वायर अगेन 1 अंडर द रूट, तो दैट इज 2। तो इसका आंसर भी जो है वो -2 से लेकर 2 ही जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर भी -2 से 2 ही जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर y आपका ये हो जाए -√3 sin x प्लस cos x, नेगेटिव साइन इधर आ जाए, तो अब क्या होगा? -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, अभी भी ये 2 ही जाएगा, क्योंकि -√3 का स्क्वायर नेगेटिव साइन देखो अगेन हो या ना हो, क्योंकि स्केयरिंग हो रही है, तो अगेन इसकी जो वैल्यू है दैट विल बिलोंग्स टू -2 to 2, राइट। और अगर दोनों के साथ नेगेटिव आ जाए तो y इज इक्वल टू -√3 sin x एंड माइनस cos x हो जाए, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दिस विल बी इक्वल टू 2। So now this will belongs to -2 से again। ठीक है, अगेन दिस विल बिलोंग्स टू -2 to 2। तो कहने का मतलब ये चीज है प्लस माइनस √3 sin x प्लस माइनस cos x, दैट विल बिलोंग्स टू -2 से 2, चाहे प्लस माइनस चारों केसेस में कहीं पे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ये रहेगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि प्लस माइनस a sin x प्लस माइनस b cos x, एक्चुअली में प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि a एंड b का खुद के साइन पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, तो बट जो भी है ये हमेशा बिलोंग करेगा हमारा माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमेशा यहीं पे बिलोंग करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक जो भी हो जाए। ठीक है, अब एक बार इसका ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो क्या जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक, तो देखो यहाँ पे हम √3 लिखते हैं,
√3 इंटू साइन एक्स प्लस cos x। ठीक, ये देखो, अगर मैं चारों की चारों कर्व्स की बात करूं, ठीक, तो हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले ये वाली कर्व की बात की, रेड वाली की, ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये -2 से लेके +2 के बीच बीच में लाई कर रहा है, तो इसका जो आउटपुट है इसके बीच बीच में आएगा। ठीक है, पहला तो ये आ रहा है। ठीक, अब सेकेंड, अब ये चीज सोचो कि जब मैंने दूसरी कर्व को इंट्रोड्यूस किया माइनस वाला, तो हुआ क्या, देखो हाइट वही रहेगी, थोड़ा आगे लेफ्ट राइट हो गया कर्व। ठीक है, हुआ क्या, हाइट इसकी भी वही है, राइट, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कर्व, और कुछ नहीं हुआ। तो हाइट से तो फर्क पड़ेगा ना हमें, क्योंकि आउटपुट तो हमारा हाइट होता है, तो हाइट तो सेम है, यानी कि आउटपुट सेम है। अब जैसे एक और अगला वाला इंट्रोड्यूस किया, इसे थोड़ा सा हाइट और चेंज हो, हाइट वही रहा, सॉरी लेफ्ट राइट और चेंज हो गया, तो कहने का मतलब अगेन आउटपुट तो सेम रहेगा। ऐसे माइनस से इसका भी, राइट, चारों का हाइट तुम्हारे सामने है, हाइट सेम रेंज में आ रहा है, दैट इज -2 से लेकर 2, हाइट हमेशा इसी के बीच बीच में, तो ऑब्वियसली आउटपुट सेम रहेगा चारों का, आउटपुट से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीज होती है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज कि प्लस माइनस से क्यों फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सरब? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, आर्यन, राशि, राशि क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये आया है कहाँ से, कैसे करेंगे, ये √(a² + b² कहाँ से आया, कैसे आया? ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वहीं से क्लियर हो जाएगा। चलो पहले इन जनरली देखते हैं, ठीक है, समझ आ जाना चाहिए अभी। तो a sin x + b cos x, ठीक है, इनटू इसको हमने क्या किया, a² + b² अंडर द रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो डिवाइड किया इसको b के नीचे रखा एंड a के नीचे रखा, तो ये बन गया a by √(a² + b² sin x प्लस b by √(a² + b² cos x इंटू अंडर द रूट ऑफ a² + b²। अब हमने एक हाइपोथेटिकल राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम किया, इसके अंदर ये एंगल अल्फा है, एक कांस्टेंट एंगल अल्फा, तो ऑब्वियसली साइड्स भी कांस्टेंट होंगी, तो साइड्स हमने ले ली, ठीक, ए बी, तो अपने आप ही ए एंड बी अगर कांस्टेंट्स है तो अल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये जाएगा a² + b² अंडर द रूट, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये जाएगी हमारी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, दैट इज cos अल्फा। तो cos अल्फा क्या आ जाएगा इधर sin x प्लस ये इसी ट्राइंगल का क्या जाएगा हमारा sin अल्फा, तो आ जाएगा sin अल्फा cos x इंटू अंडर रूट ऑफ a² + b², तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a² + b² इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा। अब साइन ऑफ x प्लस अल्फा, साइन के अंदर जो मर्जी पुट करो, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 जाएगी ना, राइट, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी, तो 1 इंटू दिस करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ a² + b², एंड मिनिमम वैल्यू इसकी -1 इंटू दिस किया, तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ a² + b²। तो इस तरीके से ये हमारा, तो a sin x प्लस b cos x will belongs to this। ठीक, a sin x प्लस b cos x will belongs to this। अब अगेन a एंड b के साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a² + b² अंडर द रूट कर रहे हैं, तो स्केयरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमेशा यही चीज है। ठीक है, जैसे अब इसका और एग्जांपल देखो, ठीक, एग्जांपल y = 3 cos x -4 sin x, ठीक, तो दिस विल बिलोंग्स टू, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ रहा है 5, तो ऑब्वियसली दिस विल बिलोंग्स टू, फिर क्या आ जाएगा -5 से लेकर 5, इसके बीच बीच में हमेशा ये बिलोंग करेगा जो बचा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ऐसे ही ये आ गया 17 + 5 sin x -12 cos x, मान लो ये आ गया। अब 17 को काउंट में करेंगे, सिर्फ इस चीज को काउंट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक, तो क्या चीज आ रही है, ये आ रहा है 13। तो कहने का मतलब सिर्फ ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस बिलोंग्स टू -13 से लेकर 13, ठीक। अब प्लस 17 हो रहा है, तो देखो 5 sin x -12 cos x इज लेस देन इक्वल टू 13 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -13।
अब प्लस 17 कर दिया, प्लस 17 कर दिया, 17 को ऐड करके क्या चला गया, ये टोटल चीज क्वेश्चन की, दिस इज लेस देन इक्वल टू 30 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 13, तो दैट इज 4। तो ऑब्वियसली टोटल आंसर जो है दैट विल बिलोंग्स टू 4 से लेकर 30। इस तरीके से इसका आंसर जो जा रहा है फाइनल वो 4 से लेकर 30 जा रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट था रेंज का, ठीक है, जिसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोस आता है, तो उसका रेंज किस तरीके से निकालना होता है, ये वो चीज हमें, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो अब जैसे रेंज के कुछ और क्वेश्चन हैं, कुछ और एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू, ठीक, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 3 प्लस 3 cos x माइनस पाई बाय 3, तो इसका रेंज बताओ। ठीक है, तो सोचो क्या करोगे, बताओ जरा, सोच के बोलो, पहले सोचो। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास करने वाले, मैं वो लिख रहा हूँ, तो उनके ऊपर सोचना। हाँ जी, बोलो जरा। सर वो एंगल सेम होना चाहिए ना बीच वाला। यस, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो एंगल सेम करना नहीं आ रहा, एंगल सेम करना नहीं आ रहा कि सेम कैसे करें, नहीं समझा नहीं मैं, राशि क्या बोल रहे हो, एंगल क्या? मतलब सर समझ नहीं आ रहा कि एंगल सेम नहीं है तो क्या करें उसका। तो इसको एंगल सेम करो, पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, कोस ए प्लस बी का ओपन कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सर ओपन एज इफ मतलब इसी में साइन ए ओपन प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो सब कुछ साइन एक्स एंड कोस एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके अंदर सब कुछ साइन एक्स कोस एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, इसके अंदर सब कुछ साइन एक्स कोस एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो सबके साइन कंबाइन कर लो, सबके कोस कंबाइन कर लो, हो गया। ठीक है, ट्राई करो। हाँ जी, तो पहला देखो जरा, ठीक, तो पहले में जब तक एंगल नहीं सेम हो सकता तब तक वो वाला रूल नहीं लगा सकते। तो ये बन गया साइन एक्स cos pi by 3 plus cos x sin pi by 3 plus 3 times cos x cos pi by 3 plus sin x sin pi by 3। ठीक, तो ये बन गया sin x cos pi by 3 is 1/2 plus cos x and sin pi by 3 is √3/2 plus 3 times cos x cos pi by 3 is 1/2, तो ये बन जाएगा टोटल ओवरऑल 3/2 प्लस साइन एक्स इज ये बन जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा टोटल 3√3/2, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से टोटल अगर मैं साइन एक्स कोस एक्स का देखूँ तो कोस एक्स जा रहा है मेरा 3 + √3/2
प्लस साइन एक्स का देखो तो 1/2 प्लस, तो 1 + 3√3/2 इंटू साइन एक्स। तो ये ए एंड बी एक्ट करेंगे ना, तो अब फाइनल क्या आएगा, a² + b² अंडर द रूट, तो दैट इज 3 + 3√3 का स्क्वायर प्लस 1 + 3√3 का स्क्वायर। ठीक, टोटल डिवाइडेड बाय नीचे इनका दोनों का 2 का स्क्वायर करके 4 भी आ जाएगा, टोटल ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 9 + 27 प्लस 3 3 द 9, ठीक, 3 3 9 9 3 9 2 द 18, तो 18√2 प्लस इधर आ जाएगा 1 + 3√3 का स्क्वायर आ जाएगा 27 प्लस 2 × a × b आ जाएगा 6√2 डिवाइडेड बाय 4 का अंडर द, so that would be 27 + 27 54, 54 + 10 64, 64 + 24√2 डिवाइडेड बाय 4 अंडर द रूट, 4 पे कटेगा तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 16। ठीक, तो ये आ गया 16 + 6√2 अंडर द रूट। ठीक है, अब हमें बस ये चीज चेक करनी है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसको लिखा 2 × 3√2। ठीक है, तो 3√2 नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसका माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 + 6√2 से लेके अंडर द रूट ऑफ 16 + 6√2, ये पहले का आंसर है, बात खत्म। सर हाँ जी, सर वो √2 कैसे आया? √2 नहीं, सॉरी √3 आएगा, √3। अच्छा हाँ, अब परफेक्ट स्केल जा सकता है। ठीक, लेट मी चेक। ठीक है, ये आ जाएगा 2 × 3 × √3। ठीक है, तो ये किसका स्केल होता है, 3 का, ये होता है 9 का, नहीं तो अभी भी नहीं जा रहा, अभी भी नहीं जा रहा, तो 2√3 एंड ठीक है, ये जा रहा था हमारा 2 × 3√3 ना, तो 3√3 किसका होता है, 27 का, नहीं 1 का, नहीं नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये रहने दो, बस बात करो। ठीक है, और कोई डाउट? सर अगर हम लोग जैसे हम लोगों ने एक्सपैंड कर दिया, उसके बाद cos π/3 और sin π/3 कॉमन निकाल लिया, आ नहीं रहा आपको? अच्छा नहीं, उनका फिर कोफिशिएंट sin x एंड cos x बन जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है हमें, तो sin x और कोफिशिएंट, देखो हमें sin π/3 cos π/3 का कोफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें sin x का cos x का कोफिशिएंट चाहिए, तो कॉमन लेने नहीं का। सर, मतलब कि जैसे ना हमारा आया sin x cos π/3 प्लस cos x sin π/3 प्लस 3 cos x cos π/3 प्लस ये आ 3, गया। तो सर उसके बाद हमने जैसे पहली और थर्ड टर्म में से cos π/3 कॉमन निकाल लिया, मैं तो वही बोल रहा sin हूँ x। राशि, सुनो सुनो हाँ सुनो जी, सुनो, मैं वही बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। आपने cos x cos π/3 कॉमन निकाला और आपका आ गया cos π/3 कॉमन निकाल के आपका आ गया sin x प्लस 3 cos x, प्लस ऐसे हाँ sin जी, π/3 कॉमन निकाल के आपका आ जाएगा cos x प्लस 3 sin x। अब फिर आपने इसका मैक्सिमम मिनिमम लगा दिया, हाँ जी, नहीं वो गलत है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इसका मैक्सिमम आ रहा है वो जरूरी नहीं उसी पॉइंट पे इसका मैक्सिमम आए। कहने का मतलब ये चीज है। अब देखो राशि, ध्यान से समझना ये चीज। मान लो, मान लो आपको मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, sin x प्लस cos x, इसका मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं आ जानी चाहिए? हाँ जी, लेकिन हमने अभी देखा इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी, 1² प्लस 1² रूट, तो दैट इज √2, तो ये -2 से लेके √2 के बीच बीच में होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी √2 जाएगी, तो इसकी वैल्यू 2 होती नहीं है। एक्चुअली में पंगा क्या हो रहा है, जब ये मैक्सिमम आ रहा है तब ये जरूरी नहीं है ना कि उसी x की वैल्यू के लिए ये भी मैक्सिमम हो। देखो हाँ इनके जी, अंदर इनपुट सेम जा रहा है ना, सेम x जा रहा है, हाँ जी, राइट, तो जो इनपुट इधर जा रहा है, अब देखो ये चीज 1 कब होती है, 90 डिग्री पे, तो x को 90 हाँ डिग्री जी, पुट करो, ये इनफैक्ट 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो ये हाँ जी, दोनों 1 1 हो ही नहीं सकते, तो इन दोनों को मैं कभी भी सेम पॉइंट पे मैं मैक्सिमम बोल ही नहीं सकता कि आ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज इधर हो रही है कि जब ये वाली चीज मैक्सिमम जाएगी, राइट, कहाँ गया, आ गया, ओके, तो साइन मतलब sin π/3 का cos π/3 का जो कोफिशिएंट आ रहा है ये, एंड sin π/3 का कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, ये, तो जरूरी नहीं ये जो वैल्यूज आ रही है अलग अलग आ रही है, ये दोनों सेम पॉइंट पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज नहीं कर सकते, समझे? हाँ जी सर, पक्का? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखो।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको पकड़ा हमने, तो इसका अगेन डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 cos x प्लस 3 टाइम्स cos x cos पाई बाय 3 प्लस है तो माइनस sin x sin पाई बाय 3 प्लस 3, तो आ जाएगा 5 cos x प्लस cos पाई बाय 3 कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा ये माइनस 3 sin x इंटू साइन, ये माइनस 3√3/2 आ जाएगा, ठीक, प्लस 3, ये एलसीएम लेके 5 to the 10, तो ये 13 cos ये आ जाएगा, तो ये हमारा टोटल ओवरऑल y चला गया। अब यहाँ पे ये 3 एज इट इज, इन दोनों पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे, तो वो आ जाएगा 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा 169/4, ठीक, प्लस 3√3 का क्या आ जाएगा 27, ठीक, तो 27 प्लस 169 किया, ठीक, तो ये आ जाएगा 196/4 अंडर द रूट, उसके रूट करके आ जाएगा 14/2, तो ये आ जाएगा 7, तो कहने का मतलब ये वैल्यू 7 आ रही है, तो मैक्सिमम ये क्या जा रहा है, ये सिर्फ ये वाला पार्ट, दैट इज सिर्फ ये वाला पार्ट लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -7 जा रहा है, प्लस 3 कर दिया, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, सर ये 13/2 कैसे हो गया? 13/2 कहाँ से, अरे एलसीएम लिया ना, ये चीज क्या जा रही थी हमारी, ठीक, ये जा रहा था 3 cos x, समझे, क्योंकि वो था ना, तो 3/2 हाँ जी, या तो वो 13/2 हो गया ना, ओके सर, फिर बट सर उसका तो वो सेम ही नहीं है ना क्या एंगल। cos x है, cos x अब तो सेम है ना, अच्छा sin ओके x ओके, cos हाँ x, जी हाँ जी, अब सेम कर, ओपन कर दिया ना हमने, अब सेम हो गया, ओके सर, पक्का, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है, तो 13/2 cos x आ गया, माइनस 3√3/2 को sin x आ गया, प्लस 3, अब ये वाली चीज अंदर वाली जो चीज है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है 7 -7, तो ये -7 से लेके 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कर दिया, तो ये पूरी की पूरी चीज जा रही है लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो पूरा का पूरा आंसर विल बिलोंग्स टू -4 to 10, इस तरीके से, तो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 10, मिनिमम वैल्यू जा रही है माइनस। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा सा नीचे, एक सेकंड बस। सर अब क्लियर है, उदय, आर्यन, कृतेश, क्लियर है सर, ठीक, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक, क्लियर है सर। ठीक, ठीक, चलो वो आगे देखो, ठीक, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्केलिंग कंप्लीट करनी है, और स्केलिंग का कैसे करना है ये मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था, ठीक है, तो जैसे पहले वाला देखो, इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे 13 जो था उसको 4 + 9 लिख लिया, और ये तीनों चीजें मिला के मेरा बन गया y = sin x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, और sin x - 2 का वैल्यू देखेंगे तो sin x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 -2 -2 तो -3 लेस देन इक्वल टू sin x - 2 लेस देन इक्वल टू -1, तो ये -1 से -3 जा रहा है, अब इसका स्केलिंग करेंगे तो ये तो टोटल नेगेटिव है, याद है स्केलिंग करने का तरीका क्या था, -1 -3, लेकिन ये तो टोटली नेगेटिव है, तो टोटली नेगेटिव स्केयर हमेशा टोटली पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा 1 से लेकर 9, स्केलिंग करने के बाद ये आ जाएगा 1 से लेकर 9, ठीक, तो sin x - 2 का स्केयर जो है लेस देन इक्वल टू 9, राशि क्लियर है, यस सर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 से 9 हो गया, और हमें चाहिए sin x - 2 का स्केयर हो गया, फिर चाहिए +9, तो इसके अंदर +9 कर दिया, +9 कर दिया, +9 कर दिया, तो हमें टोटल ओवरऑल क्वाड्रेटिक का लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है 18 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है 10, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, दैट इज इट बिलोंग्स टू 10 से लेके 18। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, ठीक, नेक्स्ट इज ये, ठीक, इसके अंदर भी हमें स्केलिंग कंप्लीट करनी थी, सबसे पहले इसको देखा तो वो आ गया 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x, तो इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x - 2 sin x n + 1 साइड में एज इट इज, ठीक है, अब इसके अंदर स्केलिंग कंप्लीट करने के लिए हमें +1 - 1 चाहिए, तो ये तीन टर्म्स पकड़ी, sin स्क्वायर x - 2 sin x + 1, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा sin x
-1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -1 तो दैट इज +2 + 1। ठीक, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x - 1 का होल स्क्वायर +3। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ जाएगा, sin x - 1 का होल स्क्वायर +3। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, ठीक, अगेन sin x is less than equal to 1 greater than equal to -1, -1 -1 तो -2 लेस देन इक्वल टू sin x -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये चीज आ रही है -2 से लेके 0। अब इसका ये वाला पार्ट पकड़ा, इसका स्केयरिंग करते हैं, तो स्केयरिंग करके क्या जाएगा, 0 से लेके 4। ठीक, तो sin x - 1 का होल स्क्वायर क्या जा रहा है, sin x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 to 4 जा रहा है। अब फिर किया +3, तो +3 +3 +3, तो sin x - 1 का होल स्क्वायर +3, ये ओवरऑल चीज चलेगी लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फाइनली दिस बिलोंग्स टू 3 से लेके 7। तो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस तो सर। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, सॉरी, क्या चीज? तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो ऊपर। हाँ जी, सर हाँ जी, ये -2 कम हो गया, कहाँ -2? ये ओके ओके -2 ओके हाँ। ओके, एक्चुअली में हाँ, हम थोड़ी सी ये चीज भूल गए, ये -2। ठीक है, तो sin x - 1 का होल स्क्वायर करके +3 से पहले, ठीक, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, और -2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज जाएगी -2 इंटू 0 0, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाएगा, -2 sin x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -8, फिर करेंगे +3, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी की सारी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा -5 से लेकर, बिल्कुल इधर। ठीक है, एक बार दोबारा, ठीक है, अभी ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। ठीक, देखो, अब रेंज के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है सम ऑफ साइन स्लैश कॉस सीरीज। ठीक, सम ऑफ साइन स्लैश कॉस सीरीज। तो हमारे पास एक साइन की सीरीज होती है, कॉस की सीरीज होती है, दोनों के सम की बात करनी है। ठीक है, तो बेसिकली पता क्या हो रहा है कि साइन की सीरीज है एडिशन की, ऐसे कॉस की सीरीज है एडिशन की, और उनके बीच में जो एंगल आ रहे हैं वो एपी में। ठीक है, जैसे देखो, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक, प्लस टिल साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ठीक, अगेन ध्यान से समझो क्या चीज हो रही है, साइन की चीजें एडिशन में आ रही हैं, राइट, सारी की सारी चीजें एडिशन में आ रही हैं, एंड अंदर वाले जो एंगल हैं ये एपी में आ रहे हैं। ठीक, ये सारे के सारे एपी में, एपी की एंड टर्म्स आ रही हैं। अब इनका सम का फॉर्मूला क्या जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ, ठीक, साइन ऑफ जो भी इस अंदर वाली एपी का कॉमन डिफरेंस है दैट इज बीटा। ठीक, हम करेंगे n टाइम्स बीटा बाई 2, तो n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इनटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दैट इज अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक, क्या हुआ ये, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, टोटल दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये हमारा जाएगा साइन की सीरीज का सम। ठीक, क्या चीज है, अगेन ध्यान से समझो, दिस इज साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इनटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। ये पूरा का पूरा हमारा जाएगा। ठीक, तो ये आगे साइन की सीरीज। अच्छा, सिमिलरली कॉस की सीरीज अगर हो, राइट, दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा
प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस सो ऑन टिल कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ठीक है, एन टर्म्स आ रही हैं एपी की। तो इस तरीके से अगर ये एपी जा रही है, अब इसके एन टर्म्स का सम क्या रहेगा। ठीक है, सारा का सारा फॉर्मूला ये सेम है, बस ये साइन की जगह कॉस आएगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चेंज नहीं। क्या चीज आएगी फिर, दैट इज साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इनटू cos of first angle plus last angle by 2। दैट्स इट। तो किस चीज का फर्क आया, दैट्स इट, सिर्फ ये cos का और ये इधर sin का फर्क आया, बाकी सब कुछ A to Z सेम। ठीक है, ये दोनों सीरीज का ध्यान से देखो क्या चीज है। ठीक है, तो साइन या cos की चीजें एडिशन में है, राइट, एंड इनपुट के जो एंगल है ये सारे के सारे AP में है, राइट। तो इस तरीके से हम करेंगे। और जैसे इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल, सॉरी, ठीक, तो एग्जांपल क्या दार है, cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 plus until plus cos 9 pi by 11। ठीक, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है cos की चीजें एडिशन के अंदर आ रही हैं एंड अंदर वाले जो एंगल है वो एपी में आ रहा है, प्लस 2 पाई बाय होता जा रहा है, राइट। तो क्या करेंगे, दैट विल बी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है देखो, 1 3 5 7 9, तो क्लियरली दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। ठीक, तो क्या आएगा, साइन ऑफ 5 टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स टाइम कॉमन डिफरेंस बाय 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, एंगल को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 3 पाई बाय 11 माइनस पाई बाय 11 दैट इज 2 पाई बाय 11। ठीक, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है और इसका हाफ करेंगे तो पाई बाय 11 आ जाएगा, तो इधर पाई बाय 11, तो 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो दैट इज पाई बाय 11। दिस इज कॉमन डिफरेंस, तो इसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 11। ठीक है, तो अभी तक ये आया इनटू, अब cos की सीरीज है तो cos आ जाएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो पाई बाय 11 प्लस 9 पाई बाय 11 टोटल डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्या गया, दैट इज साइन ऑफ 5 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 11 इनटू cos ऑफ, यहाँ पे क्या जा रहा है, 9 पाई बाय 11 प्लस 1 पाई बाय 11 दैट इज 10 पाई बाय 11 और एक 2 आ रहा है तो 2 कट के 5 आ गया, तो ये आ गया 5 पाई बाय 11 और ये दोनों चीजें तो सेम हो गई। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ऊपर डबल एंगल बन जाए। ठीक, तो डबल एंगल बनाने के बाद ये जा रहा है हमारा साइन ऑफ 10 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 11। ठीक, ये आ गया। अब इस चीज को हमने लिखा पाई माइनस पाई बाय 11, तो ये आ गया साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 11, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 11। ठीक, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये भी साइन पाई बाय 11 आ गया, डिवाइडेड बाय ये भी 2 साइन पाई बाय 11 आ गया, तो ये कटा तो 1/2, यानी कि ये पूरी की पूरी जो cos की सीरीज हमें दे रखी है, राइट, ये पूरी की पूरी सीरीज का आंसर फाइनल क्या जा रहा है, दैट इज 1/2। दैट्स इट। समझ आया, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। राशि क्लियर हुआ। सर इसमें लास्ट स्टेप दिखाना। सर ये लास्ट में जब आपने साइन पाई माइनस पाई बाय 11 लिखा उसके बाद क्या हुआ? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो साइन पाई जी साइन थीटा, तो साइन पाई बाय 11 आ गया, साइन पाई बाय 11 साइन पाई बाय 11 कटा तो बचा। ठीक है। ठीक है, चले आगे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ठीक, तो चलो आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं सीरीज के। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक, cos 2 पाई बाय 7 प्लस cos 4 पाई बाय 7, करो करो जरा, cos 6 पाई बाय 7। ठीक, देन क्वेश्चन इज इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 17, फाइंड समेशन r इज इक्वल टू 1 से 8 cos r अल्फा। दोनों क्वेश्चन करो जरा जल्दी।
हाँ जी, तो पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स क्लियरली 3 आ रही हैं, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस करके 2 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 किया तो पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 7 into cos of first angle plus last angle, that is 8 pi by 7, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 तो 4 पाई बाय 7 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करके ऊपर आ जाएगा 2 sin a cos b, दैट इज sin a plus b, तो sin a plus b क्या आ जाएगा, sin 7 पाई बाय 7 तो दैट इज 7 पाई प्लस sin a minus b, तो a minus b करके आ जाएगा माइनस पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 sin पाई बाय 7, तो sin इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक, ये चला गया 0 और इसका माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस साइन पाई बाय 7 टोटल डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 7, ठीक, तो ये दोनों कटे तो आ गया -1/2, दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये जो है ठीक, ये क्वेश्चन तो क्या जा रहा है, cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस साउंटेल प्लस cos 8 अल्फा, ठीक है, सो ये चीज क्या जाएगी आपकी cos ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 8 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है अल्फा बाय 2 डिवाइडेड, सॉरी ये साइन है, ठीक, एंड साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 तो दैट इज अल्फा बाय 2 इंटू cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दैट इज 9 अल्फा बाय 2, ठीक है, तो ये कट के 4 आ जाएगा, so that would be sine 4 alpha into cos 9 alpha by 2 divided by sine alpha by 2 और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो दैट इज 2 पाई बाय 17, तो कितना आ जाएगा, दैट इज साइन 4 to the 8 पाई बाय 17 into cos 9 by 2 into 2 पाई बाय 17, तो ये 2 कट के कितना आ जाएगा 9 पाई बाय 17 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 17, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगेन 2 sin a cos b, so that is sin a plus b, sin a plus b करके क्या जाएगा 17 पाई बाय 17, तो that is pi प्लस sin a minus b तो आ जाएगा माइनस पाई बाय 17, ठीक है, दिस माइनस दिस होगा तो माइनस पाई बाय 17 टोटल डिवाइडेड बाय 2 sin पाई बाय 17, ये 0, इसका नेगेटिव बाहर, तो माइनस साइन पाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2 sin पाई बाय 17, ये दोनों कटे, दैट इज -1/2, ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का आंसर -1/2 है। हाँ जी, क्लियर है ये चीज अभी तक? क्लियर है सर। ठीक है, चलो चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वाला यार टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, एंड इनफैक्ट अगली क्लास जो है वो उसमें टेस्ट है मेरा, तो थोड़ा सा देखना है, तो और आज सैटरडे है, ठीक, तो कल ही शुरू करेंगे, कल वापस से क्लास है, कल ही शुरू करेंगे, ठीक है, तो कल ही करते हैं, ठीक, चलो आज का खत्म करते हैं, एंड कल जो है, कल हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, एंड ट्राई टू कंप्लीट दी नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो, ठीक है, तो फिर हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के जो मिड है हमारा, एक 2 लेक्चर और लगेंगे, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वो हम खत्म करेंगे, ठीक है, चलो डन।